अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रमजान के महीने में टीवी चैनल्स पर लाइव शोज और ड्रामों की भरमार होती है और हर टीवी चैनल इतना कुछ दिखाता है कि देखने वाले को समझ ही नहीं आती क्या देखें और क्या ना देखें। हर चैनल एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में बड़े बड़े स्टार्स को भारी भरकम मुआवजा देकर अपने चैनल की जीनत बनाता है ताकि देखने वाला मेरे चैनल को छोड़कर किसी और चैनल पर ना जाए। और फिर उन बड़े स्टार्स को वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपया देकर रमजान के महीने के शोज और ड्रामों के लिए बुक कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन बड़े स्टार्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो रमजान के महीने में लाखों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपया कमाते हैं। और आखिर में मैं आपको उन फनकारों के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के सालों साल इस इंडस्ट्री को दिए, लेकिन आज भी वो दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फहद मुस्तफा पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। पहले तो सिर्फ ये एक एक्टर थे, लेकिन अब फिल्म स्टार और प्रोड्यूसर भी हैं। इनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम है बिग बैंग। ये साल में 10 से 15 ड्रामे आराम से बना लेते हैं। फहद मुस्तफा कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात सोचते रहते हैं कि मैं इतना बड़ा प्रोड्यूसर और इतना बड़ा सुपरस्टार होकर एक गेम शो क्यों होस्ट करता हूं। ये बात ये बेचारे नहीं जानते और इनको नहीं मालूम कि जितनी तनख्वाह मुझे जीतो पाकिस्तान से एक महीने में मिलती है, इतनी रकम मुझे किसी भी और प्रोजेक्ट से नहीं मिलती, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म। इन्होंने ये भी बताया कि रमजान में तो मेरा मुआवजा और भी बढ़ जाता है कि मेरे एक दिन की कमाई इतनी हो जाती है कि मैं सारा साल आराम से घर बैठकर खा सकता हूं। इसके अलावा मुझे ईदी भी अलग से मिलती है और वो भी लाखों में होती है। ये जो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी मैं चला रहा हूं, इतने ड्रामे बनाता हूं, एक्टर्स की पेमेंट और इनके नाज नखरे उठाने के लिए सारा पैसा जीतो पाकिस्तान से ही तो कमाता हूं। और यही एक वाहिद वजह है मेरे इस शो को ना छोड़ने की, वरना रमजान में रोजाना 2 घंटे लाइव अपना मगज खपाने का मुझे कोई शौक नहीं। इसी शो की बदौलत मेरे पास आलीशान घर और मैंने अपनी बीवी को एक शानदार रेस्टोरेंट भी खोल कर दिया है और अब बहुत जल्द मैं अपना ब्रांड भी लॉन्च करने वाला हूं। दोस्तों, आयजा खान पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारा हैं और आवाम में खासी मकबूल हैं। लोग इनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब रहते हैं और खास तौर पर मेरे पास तुम हो में महविश का किरदार अदा करने के बाद तो इनकी शोहरत को 4 चांद लग गए हैं। लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि मेरे पास तुम हो में काम करने के बाद इन्होंने किसी भी ड्रामे में काम नहीं किया सिवाय रमजान ड्रामों के। जी हाँ, पिछले 3 सालों से ये सिर्फ रमजान ड्रामों में ही काम कर रही हैं। 2021 में चुपके चुपके में और 2022 में चौधरी एंड सन्स में और 2023 में चांद तारा में। ऐसा नहीं कि इनको ड्रामों की ऑफर्स नहीं होती, बल्कि इनको तो साल के तकरीबन 25 से 30 ड्रामों के स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं। लेकिन इनमें से रमजान ड्रामों को तरजीह देने की वजह सिर्फ भारी भरकम पेमेंट है। और दरअसल एक रमजान ड्रामे से ही इनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि पूरा साल कोई और प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले आयजा खान एक बड़ी स्टार होने की वजह से सिलेक्टिव ड्रामों में नजर आती थी, लेकिन फिर भी साल में 2-3 ड्रामे तो करती थी। लेकिन अब तो वो बस रमजान में ही टीवी पर नजर आती हैं। दरअसल रमजान ड्रामों की रेटिंग ज्यादा होने की वजह से चैनल्स इतने ज्यादा कमाते हैं कि आयजा खान जैसी बड़ी स्टार को करोड़ों रुपए का मुआवजा देने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि रमजान से 5-6 महीने पहले ही टीवी चैनल्स बड़े बड़े एक्टर्स को बुक कर लेते हैं कि कहीं ये ना हो हमसे पहले कोई और इनको बेहतर ऑफर दे दे। दोस्तों, वसीम बदामी और इकरारुल हसन बहुत अच्छे दोस्त हैं और इकरारुल हसन ने एक वीडियो में अपनी और अपने दोस्त वसीम बदामी की कमाई के हवाले से कई पोशीदा राजों से पर्दा उठाया है। इनका कहना था कि मैं और वसीम बदामी आज से 18 साल पहले
एक ही दिन ARY न्यूज के लिए न्यूज कास्टर के तौर पर सिलेक्ट हुए। इसीलिए उस वक्त हमारी इनकम बराबर थी, जो कि सिर्फ चंद लाख में थी, और मुझ जैसे मिडिल क्लास के लिए तो वो बहुत ज्यादा थी। और इसी की बदौलत मैंने अपनी बहन की शादी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में की। फिर चंद साल बाद मुझे प्रोग्राम सरेआम में शामिल किया गया और वसीम बदामी को भी एक अलग से शो मिल गया। हम दोनों की सैलरी यकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर हर साल इसमें रेटिंग और परफॉर्मेंस के हिसाब से इजाफा होता। जब हम दोनों की तनख्वाह 50 लाख के करीब थी तब बोल चैनल्स लॉन्च हुआ। ये चंद साल पहले की बात है और हम दोनों को बोल से ऑफर हुई और मुआवजा 1 करोड़ रुपए माहाना था और तमाम सहूलियात जिनमें घर, गाड़ियां, गार्ड्स और बैरून मुल्क के ट्रिप्स भी शामिल थे। और हम दोनों ने यकदम ARY छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि लोग तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे कि आपका बेटा तो बिक गया है। बस तब मैंने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन ARY के मालिक सलमान इकबाल से कहा कि वहां से 1 करोड़ की ऑफर आई है, अगर मैं वो ठुकरा रहा हूं तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें ताकि मुझे दुख ना हो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैंने। तो फिर सलमान इकबाल ने हम दोनों की तनख्वाह बढ़ा दी। हाँ, बोल टीवी की तरह 1 करोड़ तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ के करीब करीब ही थी। फिर हम दोनों ने रमजान ट्रांसमिशन शुरू कर दी और लोगों को हमारी जोड़ी इतनी पसंद आई कि ARY ने मुस्तकिल हमें रमजान के लिए बुक कर लिया और रमजान के लिए मुआवजा भी इतना बढ़ा दिया कि हम दोनों हर साल बस रमजान का इंतजार करते हैं। हाँ, कई घंटे रोजे के साथ लाइव शो में बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी मेहनत हमें वसूल हो जाती है। दोस्तों, क्यूट पठान अहमद शाह जो कि एक वीडियो से वायरल हुआ था, इसको सबसे पहले निदा यासिर ने अपने मॉर्निंग शो में बुलाया और फिर इसे ARY ने रमजान ट्रांसमिशन के लिए पक्का रख लिया। हर साल रमजान में अहमद शाह अपनी फैमिली समेत खास तौर पर पेशावर से कराची आता है और इनको बड़े होटल में स्टे और खाना पीना सब कुछ फ्री दिया जाता है। और इतने छोटे बच्चे को मुआवजा हजारों में नहीं बल्कि लाखों में दिया जाता है, जो कि इतनी सी उम्र के लिए बहुत ज्यादा होता है। अहमद शाह इस उम्र में इतने पैसे कमा चुके हैं कि वो जवानी तक बिल्कुल पुरसुकून और बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं अगर वो और उनके घर वाले भी कुछ ना करें। अब तो अहमद शाह के साथ साथ उनके भाई को भी स्टार बना दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे वो फनकार जो रमजान में सिर्फ करोड़ों रुपया कमाते हैं। बाकी अपनी जिंदगी में ये जितने भी शोज करते हैं, आम दिनों में ये जितने प्रोग्राम्स करते हैं, वो अलग है, लेकिन रमजान के महीने में वे करोड़ों रुपया कमाते हैं। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये फनकार कितना पैसा कमाते हैं। बताने का मकसद ये था कि इसी इंडस्ट्री में, इन्हीं लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इस इंडस्ट्री पर वार दी हैं, लेकिन आज वो फनकार अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं लेके जा सकते। वो फनकार अपनी जिंदगी के इतने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं कि क्या कहने। आप लोगों को याद होगा परिजार ड्रामे में अदील अफजल ने नासाज का कैरेक्टर किया था और वो कैरेक्टर काफी मशहूर हुआ था और परिजाद के साथ साथ वो भी काफी स्टैब्लिश हुए थे। आप लोगों को पता होगा, उन्होंने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात कही थी कि लोग समझ रहे थे कि परिजार ड्रामे में काम करने के बाद मेरी लाइफ बदल गई होगी, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ गई होगी, मैंने बहुत बड़ा ले लिया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जिंदगी अभी भी नहीं बदली, मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि बड़े फनकारों को इतना ज्यादा मुआवजा दिया जाता है कि 2 ड्रामों के बाद ही उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन हम जैसे छोटे मोटे फनकार जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस इंडस्ट्री पर वार दिए, हमने न जाने कितने साल स्ट्रगल की, दिन रात बड़े बड़े फनकारों की खिदमत की, बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर की खिदमत की, और इनमें से तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बजाते खुद मैं जानता हूं कि उन्होंने डायरेक्टर्स के घरों के काम तक किए, लेकिन उन डायरेक्टर्स के दिल में आज तक ये ख्याल नहीं आया कि जिस तरह से हम बड़े बड़े फनकारों को नवाजते हैं, जिस तरह से हम उनकी खिदमत करते हैं, उसी तरह से उन लोगों को भी हम आगे लेकर आएं, उनको भी बड़े बड़े मुआवजे दें, उन लोगों की भी जिंदगियां अच्छी करने की कोशिश करें जिन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत हेल्प की है, हमारे बच्चों की खिदमतें की है। लेकिन ये फनकार और ये मालिकान, चैनल्स के मालिकान, शायद इनके सीनों में दिल नहीं होता। जिस सेट पर फहद मुस्तफा या फिर वसीम बदामी जैसे लोग करोड़ों रुपया ले रहे होते हैं, वहीं
लाइटमैन और इस तरह के जितने छोटे तबके के लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहें सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ सेट पर सिर्फ बोलने वाला जिसे 1 घंटे में बोलने के करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ जो सुबह से शाम तक यहाँ पर आकर मेहनत करता है और उसने उसी चैनल को अपनी जिंदगी के 10, 20, 15, 25 साल दे दिए होते हैं, उसको सिर्फ 20, 25, 15 हजार रुपए मिलते हैं। और कभी उसकी तनख्वाह लेट भी हो जाती है और 2-2, 3-3, 4-4 महीने वो इंतजार करता रहता है कि अब मेरी सैलरी मिलेगी। लेकिन कभी आपने सुना है किसी बड़े फनकार को कि उसके करोड़ों रुपए रोक लिए गए हों? कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ा जवाब होता है और वो कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे ना दिए तो कल का शो मैं नहीं करूंगा। देखिए, मैं उन चैनल्स मालिकान को और बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को ये बात कहना चाहता हूं कि ये आपका इंसाफ नहीं है। आपकी जिंदगी में आपके सामने बहुत सारे ऐसे फनकार होंगे जो वाकई ही फनकार होंगे, टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन आप लोग ये सोचकर उनको आगे नहीं लाते कि अगर इसको मैं आगे ले आया तो मेरा खिदमत गुजार कौन रहेगा। ऐसे करके अपनी और उनकी जिंदगियां बर्बाद ना करें। आपकी जिंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि जब वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और कुछ सालों बाद उसको याद आएगा कि इस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मैंने कितनी खिदमत की थी, तो उसके दिल से आ या बद्दुआ निकलेगी, जिसकी वजह से आपको सुकून नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।